मध्य प्रदेश में बड़ी जीत ने शिवराज को दे दी टेंशन, विजय वर्गीय को दिल्ली बुलाया। सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर शुरू हो गई खींचतान। शिवराज सिंह चौहान ने भी ठोक रखा है दावा। इंदौर में जब कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रचार कर रहे थे तो दावा करते थे कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो बड़ी जिम्मेदारी भी देने वाली है। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद ही ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी को अगर सत्ता मिली तो वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। और जब चुनाव परिणाम आए जिसमें बीजेपी को 230 में से 163 सीटें मिलने का ऐलान हुआ तो विजयवर्गीय को अचानक अमित शाह ने दिल्ली बुला लिया। विजयवर्गीय को शाह और पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। वैसे जेपी नड्डा के भी विजयवर्गीय करीबी हैं और पिछले दिनों विजयवर्गीय का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा से सब पार्टी महासचिव पद दिए जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि सोचा तो कुछ और है, लेकिन अभी के लिए इसे ही रखो, और शायद जो सोचा गया था वो सीएम पद के बारे में होगा। इसलिए अब विजयवर्गीय ने सीएम की कुर्सी पर आंखें टिका दी हैं। लेकिन शिवराज को हटाना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा गया था। वैसे सिर्फ विजयवर्गीय ही सीएम पद के दावेदार नहीं है, दावेदारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। सिंधिया भी विजयवर्गीय की तरह हाईकमान की पसंद में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो युवा भी हैं, जो उनके पक्ष में जाता है। लेकिन जिस मामले में ये दोनों ही नेता शिवराज सिंह चौहान के आगे कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं वो है शिवराज का ओबीसी होना। इसके साथ ही शिवराज को किनारे लगाना आसान भी नहीं है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव 3-4 महीने में ही होना है। जिस तरह लाडली बहना योजना को जीत का महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है, उससे शिवराज का दावा ही मजबूत है। इस योजना के जनक भी उन्हें ही माना जाता है, इसलिए इसका क्रेडिट भी उन्हें ही मिलेगा। इसके अलावा टिकट वितरण में भी उनकी पसंद को ध्यान में रखा गया, जिनमें अधिकतर जीतकर भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशनल कांटेक्ट के कारण जन भावनाएं शिवराज के साथ है, इसलिए उन्हें दरकिनार करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी भी कोई रिस्क नहीं लेगी। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज को हटाया जाए, लेकिन क्या शिवराज को पार्टी सीएम पद देने के बाद हटा पाएगी? एक सवाल ये भी बना हुआ है। वैसे बीजेपी की जीत के कई कारण थे, उसमें पार्टी उम्मीदवारों के नामों का 3 महीने पहले करना भी शामिल था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इससे 3 महीने पहले 17 अगस्त को चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। ये वो सीटें थी जहां पार्टी लगातार हार रही थी और चुनाव परिणाम में साफ हो गया कि बीजेपी ने इनमें से अधिकांश सीटों पर इस बार जीत हासिल की है। पार्टी ने नए पुराने चेहरे की जगह सर्वे के आधार पर ही फैसला लिया। जैसे जीतू पटवारी की वजह से इंदौर जिले की राव सीट को कांग्रेस के लिए मजबूत माना जाता रहा है। पार्टी ने यहाँ से पिछला चुनाव हारे मधु वर्मा पर ही भरोसा किया, जो सही साबित हुआ। इसी तरह उज्जैन जिले के घटिया से 2018 में पार्टी ने विधायक सतीश मालवीय का टिकट काट दिया था। इस बार मालवीय पर भरोसा किया, जो खरे उतरे। इसके अलावा पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा। इन 8 सीटों में 6 हारी हुई सीटें थी। इनमें से मंडला जिले की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जीत नहीं पाए। बाकी के 7 दिग्गज नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे।